कर दिया, मतलब हिम्मत ही हार गए। भाई हार का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछा जाता है। जब मैच के बाद आते हैं तो फिर वजह बताते हैं, कोई किसी पर ठीक रहा होता है तो कोई किसी को जिम्मेदार बताता है। यहाँ पर अक्षर आए तो उनसे पूछा गया तो उनका मुझे लगता है कि रन कम रह गए, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जो स्पिनर्स थे ना हमारे वाले, उन्होंने गलती, आप इसको देखिए जिस तरीके से पिच में बिहेव किया, मुझे लगता है कि स्पिनर्स ने कुछ गलती की, चीजें हो सकती थी। लेकिन हमारी बैटिंग की बात करो तो हमने भी तो 5 विकेट 2-3 ओवर में निकाल दिए थे ना। ये दो वजह से हम ये मैच हारे, हमारा मोमेंटम जो था वो हमारे हाथों से चला गया। और वही एक चीज थी जिसके बारे में हमें शायद सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम चीज सीएसके के सामने भी हुई थी। हमने शुरुआत बहुत अच्छी की थी हर बार की तरह, लेकिन विकेट जिस तरीके से गिरे वो खत्म हो गया। कि अब तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। कहा कि सर अब तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। भाई जब आशुतोष और मैं बैटिंग कर रहे थे तब हम ये सोच रहे थे कि हमें गलती क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम वहां पर गलती करते तो फिर अगले बैटिंग में बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा राइट माइंडसेट लेकर चलते हैं, तो वहां से 1 या 2 विकेट और गिरते तो फिर दोस्त काम खत्म था। हमें लगा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, वो हमने किया। और विकेट जब गिर रहे थे तो हमने पहले क्लस्टर को रोका, प्रेशर को ऑब्जॉर्ब किया 1 या 2 ओवर के लिए। लेकिन अब अक्सर भाई मैं बताऊं, आप वहीं पे मैच हारे हो। वो जो आपने करीब 3-4 बल्कि 5 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई ना, वहीं पे मैच फंस गया है ना, क्योंकि दिक्कत हो गई है। क्योंकि ये इतनी बड़ी दिक्कत थी, जो आप 150 का स्कोर था 170-80 तक जा सकता था अगर आप कंटिन्यू अटैकिंग करके चलते। लेकिन आपके माइंडसेट पता है, डर था कि कहीं हमें एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट प्लेयर बुलाना ना पड़ जाए, और इसीलिए आप उस वाले मोड में चले गए कि अब सर्वाइविंग मोड में रहो। तो पूछा गया कि चलिए सर बताइए जो मैचेस बचे उनके लिए क्या तैयारी करोगे। आगे सर सुनो, आप तो यहाँ से जाएंगे और सोचेंगे कि हमने गलती क्या की, एंड ऑब्वियसली एक लंबी जर्नी है आगे, अगले साल भी है एक, तो हम प्लान इस हिसाब से करेंगे कि अगले साल भी वो काम आए। क्योंकि यहाँ से अक्सर पटेल समझ चुके भैया हो गया, बोरिया बिस्तर बांधो और चल रहे हैं, है ना। तो देखेंगे किस हिसाब से जो हमारे प्लेयर बेंच पर हैं उनको मौका देना है, किसको कैसे अपॉर्चुनिटीज देनी, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल यहाँ से दम तोड़ चुके हैं, हार मान चुके हैं। बाकी आप बताइए आप क्या कहना है कमेंट के अंदर।